हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल। बच्चों, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 के लिए समय बहुत कम है, सब जानते हैं। बट इतने कम समय में आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, ये जानना अभी बाकी है। और यही जानेंगे हम इस वीडियो में कि किस तरीके से आधे से भी कम चैप्टर्स करके आप 75% से ज्यादा वेटेज जो है वो कवर कर लेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे। तो कैसे स्मार्ट वर्क से अपनी केमिस्ट्री के द्वारा ओवरऑल स्कोर को इंप्रूव करना है, वो हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताती हूँ। बच्चों प्लीज इंश्योर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ वहां बहुत सारी किताबें देखने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जेईई मेंस के लिए इनफ है। 80 to 90% मिनिमम कवरेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में से होने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा 10% जो कि हो या ना हो, मतलब एनसीईआरटी के बाहर से शायद सवाल आ जाए, शायद ना आए, उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की अब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप एनसीईआरटी पे प्रॉपर फोकस करें और जितना हो सके पीवाईक्यूज लगाएं। एक एक साल में दो दो बार जेई होता है, 12-12 शिफ्ट्स में होता है। आपने 5 साल के पीवाईक्यूज भी लगा लिए, आपको बहुत वेराइटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पता भी चल जाएगा पैटर्न कैसा है और चीजें अच्छे से भी हो जाएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक और थंब रूल बता रही हूं, एक बार में सुबह से लेकर रात तक पढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। हो सके जितना कम कम पढ़े और डेली पढ़े। जैसे कि डेली आपने 2 पेज पढ़े या 3 पेज का टारगेट बना लिया, चाहे वो आधे घंटे में हुआ चाहे वो 1 घंटे में हुआ। अगले दिन जब आप अपना नया 2 पेज पढ़ते हैं तो पुराने 2 पेजेस का रिवीजन जरूर करें। तीसरे दिन आप जब और 2 पेज पढ़ते हैं तो पुराने 4 पेजेस का रिवीजन जरूर करें। ऐसे करते करते बच्चों, अभी तो फिर भी हमारे पास 5 महीने हैं, आप 2.5 से 3 महीने में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्मूथली कवर कर देंगे और आपके इतने मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे कि आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनऑर्गेनिक में है। और उसके अलावा आपको इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि मतलब एंड तक बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक छोड़ते हैं, तुमको नहीं छोड़नी है। तुमको 2.5 से 3 महीने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आने वाला है। अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट कि आपको कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी पे रखने हैं। केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, काफी सारे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, कभी कभी 2-2 क्वेश्चंस एक एक शिफ्ट में आते हैं कोऑर्डिनेशन के। तो आप समझ सकते हैं इस चैप्टर की कितनी वैल्यू है। पी ब्लॉक, बेटा पी ब्लॉक के लिए टोटली एनसीईआरटी पे रिलाई करना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फिर भी बोलूंगी तुम लोगों को कि यार कोचिंग का मटीरियल कर लो, काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। बट यार पी ब्लॉक के लिए मैं बोलूंगी कि यार कोचिंग का मटीरियल भी ज्यादा हो जाएगा। आप तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है उसको पढ़ लो और पीवाईक्यूज कर लो, पी ब्लॉक आपका अच्छा हो जाएगा। एनवायरमेंट केमिस्ट्री क्यों मैंने पता है ऐड किया है, क्योंकि एनवायरमेंट केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आते जाता है और ये इतना सस्ता चैप्टर है, जरा सा चैप्टर एनसीईआरटी में से, और उसके बाहर से सवाल बनता ही नहीं है। उसमें भी अगर आप मेरा वन शॉट देख लो, वो भी नहीं देखो तो यार एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगी मेरा वन शॉट देखो, हालांकि मेरा वन शॉट जो छोटा सा वन शॉट है उससे आपका एनवायरमेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन गारंटी से कंप्लीट हो जाता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स आप जरूर अच्छे से करें। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यार कोई बच्चा सोचो वो बोल रहा है मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एफ ब्लॉक छोड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई कह रहा है मैंने पी ब्लॉक छोड़ा। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये इसीलिए मैंने आपको 4 चैप्टर्स पकड़ाए हैं इनऑर्गेनिक के कि यार इनको तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना, कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाए। मैं आगे बढ़ती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, हिमांशु पांडे, एमएस चौहान, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ही है। उसके अलावा एनसीईआरटी आपको ऑर्गेनिक में भी रीडिंग करनी है और एक्सरसाइजेस जो है एनसीईआरटी के पीछे की जिसमें कन्वर्जेंस की भरमार दी हुई होती है, उसको छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उसके प्रैक्टिस से आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, टॉपिक्स की फील आती है। ऑर्गेनिक में फील आनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ऑर्गेनिक में मजा नहीं आता। ठीक है, तो आप वो जरूर करें। और बेटा मैं ये बोलती हूँ कि किसी टॉपिक की फील आने में और किसी टॉपिक की नॉलेज होने में बहुत फर्क है। नॉलेज तो क्या होता है, एक ड्राइवर आपको ड्राइविंग वर्बली सिखा रहा है, ओरली सिखा रहा है, खुद ड्राइव कर रहा है, आप साइड सीट पे बैठे हो, आपको बोल रहा है ऐसे होता है, गियर ऐसे लगाते हैं, क्लच ऐसे दबाते हैं, आपको नॉलेज कंप्लीट मिल जाएगी, पर गाड़ी चलानी आएगी क्या? नहीं आएगी ना, वो तो एक्सपीरियंस से ही आएगी। जब आप एक एमबीबीएस कॉलेज में लेटेस्ट से कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको 4 ही चीजें सिखाई जाती है, बट उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज कब आती है, जब खुद सर्जरीज करता है, खुद इलाज करता है पेशेंट्स के। तो फील किसी चीज के एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, नॉलेज तो, अंडरस्टैंडिंग तो एक बार ही सुन के समझ के हो जाता है, बट अब आप कैसे एक्सपीरियंस लेंगे, प्रैक्टिस करके। तो ऑर्गेनिक में मैं बोलूंगी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कहीं भी कोई सोर्स मिल रहा है आपको कन्वर्जेंस का, तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, फील आने लगेगी,
तब पता लगेगा ऑर्गेनिक कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो देख लो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये पांचों चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी में से कर लेते हैं इनफ है। इनके लिए मैं बोलूंगी कि यार थोड़ी अच्छी अच्छी किताबें भी कर लेना। ठीक है, अच्छा, मेक अ लिस्ट ऑफ नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस और कौन सी नेम रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो जरूर कर लेना। रिएजेंट्स की लिस्ट टाइमली बना लेना, लास्ट मोमेंट तक नहीं उसको खींचना। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, उनके कैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या होते हैं, एलिमिनेशन की क्या कंडीशंस होती हैं, ये छोटे छोटे 4 से 5 लाइंस में ये चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को मानती हूँ, फॉर्मूला लिस्टिंग जरूर करें। अच्छा, एक मिथ है कि फिजिकल में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, जबकि न्यूमेरिकल्स इजी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, नीरज कुमार नरेंद्र अवस्थी आप बुक ले लें। पीवाईक्यूज तो हमेशा से मैं रेकमेंड करती हूँ यार, आपको करना ही है। ये 5 चैप्टर्स की लिस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉल्यूशंस हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक फायदा और होगा, फिजिक्स में भी आपका ये आता है। ठीक है, देन केमिकल काइनेटिक्स में भी ये चीज है कि आपकी फिजिक्स में भी इस चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स से कॉमन है। तो इसमें से ऐसे 3 चैप्टर्स हैं। यहाँ ये आपकी जो न्यूक्लियर फिजिक्स आती है वो हमारी केमिकल काइनेटिक्स से थोड़ी थोड़ी मैच होती है। तो 3 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिससे 1 काज होने वाला है। 5 चैप्टर्स मैंने आपको टोटल बता दिए हैं। तो देखो, आपको टोटल मिला के मैंने 14 चैप्टर्स भी नहीं मार्क करवाए हैं, और ये 50% से कम है। लेकिन बेटा अगर ये चैप्टर्स आप अच्छे से कर लें तो आपके जेईई मेंस का 75% से ज्यादा पेपर कवरेज हो जाएगा, है ना। और अगर आपके कोई चैप्टर्स छूट भी रहे हो तो इनमें से कोई ना हो, प्लीज इंश्योर, है ना। एंड ये बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं। फॉर्मूला लिस्टिंग चैप्टर के साथ साथ करें, जैसे अगर आपने लेटेस्ट से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया तो उसका एंड में फॉर्मूला लिस्टिंग कर लें, और उन फॉर्मुलास को समय जब जब टाइम मिलता रहे तब तक थोड़ा थोड़ा उसको रिवीजन डालते रहो। बेटा अगर लक्ष्य बना लोगे ना कि पहुंचना आईआईटी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। हम वहां नहीं जा पाते हैं, देखो कुछ फेट वाली बात होती है, लेकिन मोस्टली मैं ये कहती हूँ कि हम वहां नहीं जा पाते हैं क्योंकि शायद हम में वो जुनून ही नहीं था वहां जाने का। तो अभी टाइम है हमारे पास, अभी फिलहाल हमारा वक्त है कि हम अपने जेईई मेंस पे फोकस करें। जो बच्चे क्लास 12th के हैं, जो बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, वो अभी क्या करो, अभी मेनली जो वैल्यूएबल टॉपिक्स आपके लिए हैं वो है जो कॉमन टॉपिक्स हैं 12th के और जे के, उनको ज्यादा अच्छे से फोकस कर लो, उन पे ज्यादा अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी वीकेंड पे 11th के चैप्टर्स उठा लो, इनमें से कोई 11th का चैप्टर है, देखो इसमें इलेक्ट्रो आपके 12th का है, केमिकल काइनेटिक्स आपके 12th का है, सॉल्यूशंस आपके 12th का है, 2 आपके 11th में। तो कभी भी किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकाल करके हम जो है वो वीकेंड पे, संडे को, सैटरडे को रिवीजन डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो फोकस अभी करें ना वो 12th के चैप्टर्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर ले। तो इस तरीके से आपकी जेईई मेंस की तैयारी भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी 12th की भी तैयारी हो जाएगी। तो घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। जैसे आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट निपटा, उसके बाद में आपने बोर्ड्स पे फोकस कर लेना है, और जैसे आपका बोर्ड्स निपटा फिर आपने एडवांस पे फोकस कर लेना है। तो ये सही तरीका है, सही तरीके से इस जर्नी को हमें जीना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों, आप अगर वाकई में चाहते हो कि आप आईआईटी घुसे, आप एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करें, आपका करियर में बेसिकली अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स जो है उनको प्राउड फील करवाएं, तो बेटा ये जो 6 महीने है फिलहाल, ये पहली सीढ़ी है आपकी इम्तिहान की, एग्जाम की, जो आने वाली है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके लिए अपने आप को झोंक दो, भूल जाओ कुछ महीनों के लिए कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं या तुम्हें कहीं कुछ फ्रीक आउट करने जाना होता है। भूल जाओ सारी बातों को, फर्क नहीं पड़ेगा। इन 6 महीने के अंदर एक एक स्टेप करके जब आप सक्सेस पाओगे, विद इन जो नेक्स्ट ईयर आप आईआईटीएन बन के निकलोगे, उसके बाद वो टैग लेके जो आईआईटीएन का आप घूमोगे, जिंदगी में आपके बहुत ज्यादा सोशल करेंसी ऐड हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी, बहुत मजे आएंगे, मजे करने में भी मजे आएंगे। अभी आप स्टूडेंट हो और एक लक्ष्य अपना निर्धारित करो और अच्छे से मन लगा के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करो। देखे कौन तुम्हें रोकता है। ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना जज्बा आग पैदा करो अपने अंदर। 5 महीने लग जाओ मेंस में कि कैसे कम आती है परसेंटाइल। ठीक है, एंड फिर मैं ये रिजल्ट्स दिखा देती हूँ, बट अब ये रिजल्ट्स तुम लोगों को लाने हैं और लाने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थी, उनको किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है केमिस्ट्री में। हाँ, ये मैं बता दूं बेटा, 27 जुलाई तक एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है जिसमें 25% ऑफ चल रहा है आपका, किस पे, सारी सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है, उड़ान कोड यूज करने पर। उड़ान ड्रॉपर्स बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं तो बहुत अच्छे से वहां तैयारी चल रही है। यलगार योद्धा में आप इन लिंक्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, उड़ान कोड यूज करके आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है ओनली 27 जुलाई तक। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं उड़ान कोड यूज करके आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक मेगा सेल भी चल रही है जिसमें 15 + 25% ऑफ मिल रहा है आपको उड़ान कोड यूज करने पे।
पे एंड बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। केमिस्ट्री में कैसे आप, बेटा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैजिकली आपके स्कोर को इंप्रूव कर सकती है, तो इस चीज का फायदा उठाओ और मैं कहती हूँ एक अपना ड्रीम कॉलेज जो है उसको जरूर पाओ। गॉड ब्लेस यू, लेट्स क्रैक इट।